बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। संत फरमाते हैं, आया जगत में किस लिए प्राणी विचार कर, परलोक धन कमाया या चला जन्म हार कर। आया जगत में किस लिए स्वार्थ का सकल जग भरा, यहाँ कौन है तेरा। कुछ रोज का जीवन यहाँ है मुसाफरी डेरा, रहने की मत ही सोच अब, जाने की कर फिकर। आया जगत में किस लिए प्राणी विचार कर। संत क्या फरमाते हैं, समझाते हैं कि जीव जिस कारण से संसार में आए वो विचार कर। और समझते हैं संत क्या फरमाते हैं, मन ही सो मल उपजे, मन ही से मल धोए, सीख चले गुरु साध की, तो तू निर्मल होए। भटका हुआ मन निश्चय ही आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक है, परंतु जब यही मन नियंत्रण में आ जाए तो जीव आत्म विजयी कहलाता है और आत्म स्थिति का पद प्राप्त करता है इसी मन के कारण, और 84 लाख योनियों में चला जाता है इसी मन के कारण। गुरुवाणी में भी कथन है, मन जीते जग जीत है, मन हारे सब हार। अगर तेज प्रकाश पर एक मोटा आवरण डाल दिया जाए, कंबल डाल दिया जाए, कपड़ा डाल दिया जाए, जहाँ पर लाइट जल रही हो, ट्यूबलाइट जल रही हो, लट्टू बल्ब जल रहा हो, उसके ऊपर मोटा कपड़ा डाल दिया जाए तो प्रकाश दिखता नहीं। और जब ये आवरण हटा दिया जाए तो प्रकाश की प्रदीप्त ज्योति दृष्टिगोचर होने लग जाती है। इसी प्रकार जब तक मन से बुरे संस्कारों तथा विकारों की मैल हट नहीं जाती, तब तक अविनाशी चेतन देदीप्यमान आत्मा का दर्शन हो नहीं सकता। इसीलिए संत चिताते हैं कि इंद्रियों को वश में करो, अपने केंद्र से बिछड़ी ल्यू सुरती सतगुरु की कृपा से दोबारा अंदर जोड़ो। दोबारा अंदर जुड़ जाए तो जीव माया में रहते हुए भी, मायावी संसार में रहते हुए भी इसके प्रभाव से बेअसर हो जाता है और परमात्मा से मिल सकता है। जीव को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक साधना, पुरुषार्थ तथा संघर्ष करना है, जोर लगाना पड़ेगा। मन को नियंत्रण में केवल बलपूर्वक भी नहीं किया जा सकता। ये तो आग के ऊपर राख डालने की तरह है। जब तेज हवा का झोंका आया तो अग्नि फिर भड़क उठेगी।
मन को पूर्णतया नियंत्रण में, कंट्रोल में रखने की विधि जो है सत्पुरुषों द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तरीका आना चाहिए, केवल जोर लगाने से नहीं। किसी चीज़ को छोड़ना हो तो हम किसी को दिखाने के लिए या कुछ ऐसा मन में आ जाए तो दृढ़ संकल्प ले लें, उसको छोड़ दें, लेकिन अंदर अंदर वो हमारे चलता रहे। लेकिन जो संत विधि बताते हैं, तरीका बताते हैं, वो धीरे 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 उसको, मन को बड़े आसानी से कंट्रोल में करना सिखा देते हैं। वे मन तथा माया के बंधनों में फंसे हुए जीवों को इन बंधनों से मुक्त होने की युक्ति सिखाते हैं। जो भी उनके उपदेशों पर अमल करते हैं सत्य वस्तु की प्राप्ति करते हैं। सतगुरु का अर्थ है जो परमात्मा से मिलाप कर उसी का रूप हो चुके हैं। हम जो नित्य प्रति सतगुरु की बात करते हैं, वक़्त के सतगुरु, सतपुरुष, महापुरुष कहते हैं, तो ये जो हैं परमात्मा से मिलाप करके उनका रूप बन चुके हैं। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि यही परमात्मा का रूप है। धरती पर अगर कोई परमात्मा है, भगवान है, तो वक़्त के संत सतगुरु हैं। वास्तव में सतगुरु उस प्रभु के पावन प्रकाश की साक्षात मूर्ति हैं जो जीवों पर दया कर उन्हें अपने निज स्वरूप की पहचान कराते हैं। पूर्ण सतगुरु अपने स्रोत से, अपने ठिकाने से बिछड़ी हुई आत्मा, लिव या सुरति को दोबारा उससे जोड़ देते हैं, जिससे अज्ञान तथा माया का अंधकार हट जाता है। अपने ही भीतर, अपने ही अंदर जलती हुई ज्योति का आभास होता है। सतगुरु जीव के सच्चे मित्र हैं, हितैषी हैं, पथ प्रदर्शक हैं। केवल वे ही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन करा सकते हैं। उनकी सहायता से ही जीव को चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला। सतगुरु जो हैं जीव की पल पल संभाल करते हैं। जो उनकी शरण में आ जाते हैं, जिनको नाम मिल जाता उनसे, फिर सतगुरु की ये जिम्मेदारी होती है कि वे इस लोक में भी और परलोक में भी इस जीव के सहाय होते हैं। बुराइयों से, विकारों से, दुखों से बचाते रहते हैं। इसी पर ही एक प्रसंग है कि एक सच्चे सतगुरु के सेवक का किस्सा है, जिनका नाम है सेवक का भाई जोगा सिंह। ये सच्चे सतगुरु का सेवक था। एक बार पेशावर से वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शनों के लिए आनंदपुर साहब पहुंचा। ये उस समय की बात है जब वो अभी बालक था, युवा बालक, लाइन में लगा हुआ था। जब उसकी मत्था टेकने की बारी आई तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि उस नन्हे बालक पर पड़ गई, जिस पर गुरु मेहर कर दे, उसे माला माल कर दे। श्री गुरु महाराज जी ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उस बालक का उत्तर था, माता पिता ने मेरा नाम जोगा रखा है। श्री गुरु महाराज जी ने उससे फिर सवाल किया, तू किसके जोगा है? तो उस बालक का उत्तर था, सच्चे पातशाह, मैं आपके जोगा हूँ। देखो, भगवान प्रेरणा भी खुद ही देते हैं, खुद ही उससे बुलवाते हैं। तो ऐसा प्रेम से उत्तर सुनकर श्री गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कृपा कर दी। कृपा करके फरमाया, जोगिया तू साढ़े जोगा ते असी तेरे जोगे, अर्थात तुम हमारे तो हम तुम्हारे। बोलो जयकारा। इतना कहकर श्री गुरु महाराज जी ने जोगे को आनंदपुर साहब में ही रहने की आज्ञा फरमाई। भाई जोगा ने भी मन चित्त से गुरु दरबार की सेवा को संभाल लिया। भक्ति और सेवा में ऐसे ही समय बीत गया।
समय बीतता गया। भाई जोगा अब जवान हो चुका था। उसके माता पिता आनंदपुर साहब में आए और श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में उपस्थित होकर विनय करने लगे, सच्चे पातशाह अब ये जो जोगा है ना जवान हो गया है, ये शादी के लायक हो गया है, इसलिए इसे हमारे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए सच्चे पातशाह। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे जाने की आज्ञा देते हुए फरमाया, जोगा जब हमारा हुक्म तेरे पास पहुँचे तो एक पल गंवाए बिना हमारे पास आ जाना। भाई जोगा ने श्री चरण कमलों में प्रणाम किया और माता पिता के साथ आ गया घर। उधर श्री गुरु महाराज जी ने एक सिख को पत्र देकर भाई जोगा के पास ये कहकर भेजा कि जब जोगा शादी के फेरे लेने शुरू करे, 2 फेरे हो जाएं तो उसे ये पत्र पकड़ा देना और कहना कि श्री गुरु महाराज जी ने तुझे याद किया है, अभी अभी बुलाया। गुरु का सिख पत्रिका लेकर पहुंच गया और जैसे ही जोगे ने 2 फेरे लिए, शादी करने के लिए उसके माँ बाप ले गए थे, और फेरे का समय आया जब 2 फेरे हो चुके तो वैसे कि वैसे ही जैसे गुरु महाराज जी ने कहा था वो पत्र जोगा सिंह के हाथ में पकड़ा दिया। भाई जोगा ने गुरु महाराज जी का पत्र श्रद्धा व प्रेम से पढ़ा और बाकी के फेरे लिए बिना ही वहाँ से चल पड़ा, बीच में ही छोड़ के। गुरु का हुक्म था और गुरु का वो सिख था, सेवक था। उसके परिवार वालों ने बहुत समझाया, बहुत रोका कि ऐसे नहीं करते, बीच में फेरे छोड़कर नहीं जाना होता, परंतु उसने कहा मेरे गुरु का हुक्म है कि एक पल गंवाए बिना वहाँ से चल पड़ना। आपके सामने कहा था, वहाँ से मेरे को भेजने से पहले कहा था, आपने भी सुना था। जोगा वहाँ से चला गया, परंतु कुदरत का खेल देखो कि चलते हुए उसके मन में ये अहंकार आ गया। चल तो पड़ा, कितनी बड़ी बात है कि फेरे बीच में छोड़ के आ गया, लेकिन इतना बड़ा काम करने पर भी अहंकार प्रवेश कर गया। मन में सोचा कि मेरे जैसा सेवक और कौन होगा जो अपने शादी के फेरे छोड़कर भी आज्ञा पालन के लिए आ गया। श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी थे, घट घट की जानने वाले हैं। उन्होंने देखा कि भाई जोगा तो अहंकार में डूब गया। जैसे ही भक्त के मन में अहंकार आया, वैसे ही दूसरी बुराइयों ने भी पैर जमाने शुरू कर दिए। जोगा को गुरु दरबार पहुंचने में देर हो गई। चलते चलते रास्ते में रात पड़ गई। रास्ते में जाते हुए उसका ध्यान एक वेश्या के कोठे पर चला गया। उसने सोचा क्यों ना आज की रात यहीं पर बिताई जाए। मन खराब जो हो गया, अहंकार आने से सारी बीमारियां आ जाती है। मन में ये विचार आते ही उसके पैर वेश्या के कोठे की ओर मुड़ गए। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचा तो देखा कि एक सिख पहरेदार के रूप में बड़ा सा लठ लेकर खड़ा है। रात का समय था। उस पहरेदार ने जोगे को अंदर जाने से रोक दिया तो जोगा वापस आ गया सीढ़ियाँ उतर कर, परंतु उसका मन वहाँ से हटा नहीं। वो फिर कोठे पर गया। उस पहरेदार ने कहा, भाई तू तो गुरु का सिख दिखाई देता है, तेरा यहाँ पर क्या काम है? भाई जोगा अपने मन के अधीन होकर बोल पड़ा कि आप भी तो सिख हैं, फिर आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? पहरेदार का उत्तर था, अरे भाई मैं खुद यहाँ नहीं खड़ा, बल्कि किसी ने मुझे यहाँ खड़ा किया है। जोगा ये सुनकर फिर वापस आ गया, परंतु अमृत वेला में फिर वहीं जा पहुँचा। उसे पहरेदार ने फिर वापस भेज दिया। अब तो भाई जोगा की आंख खुल गई कि वो अमृत वेला में क्या करने जा रहा है। उसे श्री गुरु महाराज जी के वचन याद आ गए। वो मन में पश्चाताप करता हुआ जल्दी जल्दी फिर पग बढ़ाने लगा और गुरुद्वार पर पहुंच गया। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जोगा आ गए, बड़ी देर कर दी। भाई जोगा मन ही मन बड़ा शर्मसार था। उसने उत्तर दिया, सच्चे पातशाह आपकी कृपा से मैं सकुशल पहुंच ही गया हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भाई तू जो कुछ भी करता कम से कम इतना तो ध्यान रखता, हमें वेश्या के चौबारे पर सारी रात खड़ा तो न रखता। इतना सुनते ही भाई जोगा की आंखों से अश्रु धार बह निकली और रो रो कर माफ़ी मांगने लगा, प्रभु आपने मुझे नरक में गिरने से बचा लिया, वरना मैं तो अपने मन के वश में होकर सारी कमाई नष्ट करने जा रहा था।
तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तेरे मन में अहंकार आ गया था इसीलिए ऐसा हुआ, मन में अहंकार नहीं आने देना था तो हमारा सच्चा सिख है, सच्चा सेवक है। इस दृष्टांत में हमने स्पष्ट देखा कि संत सतगुरु कैसे अपने सेवक की पल पल संभाल करते हैं और उसे हर तरह आग से बचाते हैं। जब भूल जाए तो मार्ग दर्शाते हैं सतगुरु ही, जब हो निराश जाएं तो ऊंचा उठाते हैं सतगुरु ही। सतगुरु के रूप में खुद खुदा धरा पर आए हैं, भक्ति पथ दर्शाने वे उतर जमी पर आए हैं। ऐसे होते हैं सतगुरु, जो भगवान का रूप होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, अपने सेवक का पूरा ध्यान रखते हैं कि कहाँ कहाँ उसको तकलीफ़ हो रही है। संतों की शरण में तुझे सत्य की परख मिले उनसे नाम की निधि, परलोक में जो संग चले, परलोक गाड़ी का करे तू इज्जत से फिर सफल, आया जगत में किस लिए प्राणी विचार कर, परलोक धन कमाया या चला जन्म हार कर। शुद्ध मन की चित्तवृत्ति से जप दास प्रभु का नाम, सतगुरु की सेवा में लगा, दम दम तू हर श्वास प्राण, पाएगा मोक्ष धाम के सुख अमर है बसर, आया जगत में किस लिए प्राणी विचार कर, परलोक धन कमाया या चला जन्म हार कर, आया जगत में किस लिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।